Children, this is your book English Reader, Chapter 4, My Childhood. Do you know any story from Mahatma Gandhi's life? My father bought a book named Shravana Pitra Bhakti Natak. I read it with intense interest. I was shown the picture of Shravana carrying his blind parents in a cover. The book and the picture left a lasting impression on my mind. Here is an example for you too. Do you know any story from महात्मा गांधी's life? क्या तुम महात्मा गांधी के जीवन की कोई कहानी जानते हो? My father bought a book named श्रवण पितृभक्ति नाटक. मेरे पिताजी ने एक पुस्तक खरीदी जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक. I read it with intense interest. मैं उसे अत्यंत ही रुचि के साथ पढ़ने लगा. I was shown the picture of Shravan carrying his blind parents in a cover. और जब मैं वो पुस्तक पढ़ रहा था तो मुझे उसका चित्र मुझे दिखाई देने लगा कि श्रवण अपने कैरिंग यानी माता पिता को उठाकर ब्लाइंड यानी अंधे माता पिता को कांवर में बैठाकर लेकर जा रहा है. वो चित्र मुझे दिखाई देने लगा. द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड. उस पुस्तक ने और उस पिक्चर ने मेरे दिमाग में अत्यंत ही गहरी छाप छोड़ी. Here is an example for you to copy. I said to myself. मैंने अपने आप से कहा. Here is an यह एक एग्जाम्पल है तुम्हें स्वयं वो प्रैक्टिस करने के लिए. I said to myself. The play हरिश्चंद्र also captured my heart. द प्ले हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र जो नाटक था उसने भी मेरे दिल को जीत लिया. आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट. मैं कभी भी उसको देखने से थकता नहीं था. स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिस्टिक फॉर मी. और हरिश्चंद्र और श्रवण जो ये पुस्तक थी और ये नाटक जो था ये एक बहुत ही जीवित लिविंग रियलिस्टिक एकदम कहना चाहिए स्वाभाविक चीज़ें थी जो कि मैं इन चीज़ों को ये मेरे लिए बहुत ही स्वाभाविक चीज़ें थी मेरे लिए. और फिर एक जीवित यानी लिविंग यानी जीवित रियलिस्टिक यानी कि बिल्कुल वास्तविक मेरे लिए था. आई एम ऑलवेज मूव्ड इट इफ़ आई रीड दोज प्लेस. और मैं कभी भी इसे देखते हुए कभी भी यानी थकता ही नहीं था. यदि मैं नाटक को पढ़ता हूँ तो सदैव किस लिए पढ़ता हूँ और जब भी मैं पढ़ता हूँ आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ़ आई रीड दोज प्लेस. जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ भावनात्मक हो जाता हूँ. आई वॉज अबाउट 7 when my father left पोरबंदर for राजकोट. There I was put in primary school. जब मैं लगभग 7 वर्ष का था 7 जब मैं 7 वर्ष का था when my father मेरे पिताजी पोरबंदर से राजकोट आ गए. There I was put in primary school. और मुझे वहाँ एक प्राथमिक शाला में विद्यालय में रखा गया. I do not remember having ever told a lie during my school days. मुझे याद नहीं I do not remember मुझे याद नहीं having ever told a lie during my school days. और अपने स्कूल के दिनों में मैंने कभी either to my teacher और to my schoolmates और अपने साथियों के साथ सहपाठियों के और टीचर से कभी भी मैंने क्या किया था झूठ नहीं बोला था. और मैं झूठ नहीं बोला था. आई वॉज वेरी शाय. मैं बड़ा शर्मीला था. एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी. और मैं सबसे ज़्यादा दूर ही रहता था. माई बुक्स एंड माई लेसन वर माई ओनली कंपेनियन. मेरी पुस्तक और मेरे पाठ जो थे वो ही मेरे साथी थे. वंस मिस्टर गाइल्स केम फॉर इंस्पेक्शन.
एक बार मिस्टर गाइल्स आए फॉर इंस्पेक्शन, जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। He gave us 5 words to write as spelling exercise. उन्होंने हमें 5 शब्द लिखने को दिए स्पेलिंग अभ्यास के लिए। वन ऑफ द वर्ड्स वॉज कैटल, और उसमें एक शब्द कैटल था। मैंने आई मिसस्पेल्ड इट। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी बट आई डिडंट वांट टू बी प्रॉम्प्टेड। मैंने इसकी कैटल की स्पेलिंग गलत लिखा था। द टीचर कोशिश कर रहे थे कि मैं क्या करूं, कि प्रयत्न मैं कुछ करके या आजू बाजू से देख के या जैसे भी करके मैं उसकी स्पेलिंग को ठीक कर लूँ, बट मैं आई डिडेंट वांट टू बी, मैं ऐसा प्रेरित नहीं होना चाहता था। आई डिडेंट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट। मैं अपने पड़ोस में बैठे हुए अपने सहपाठी की से देख करके नकल नहीं कर सकता था। ऑल स्टूडेंट स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे करेक्ट स्पेलिंग लिखी थी। ओनली आई वॉज स्टूपिड, मैं ही एक मूर्ख था। आफ्टर द इंस्पेक्शन वॉज ओवर, जैसे ही निरीक्षण खत्म हुआ, द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी। जैसे ही निरीक्षण खत्म हुआ, टीचर ने क्या किया, मुझ पर टीचर ने कहा कि मेरी बेवकूफ़ी की ओर क्या किया, उन्होंने इशारा किया। वाई डिडेंट कॉपी फ्रॉम माई नेबर्स, मैं अपने पास में बैठे हुए पड़ोसी से नकल क्यों करूं। दिस हैड नो इफ़ेक्ट टू मी, और इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। This is your word power exercise. Choose from the given words and fill in the blanks. फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं खालिस्तान। ये जो हाईलाइट दिख रहे हैं आपको पिंक कलर से, वो खालिस्तान भरे हुए हैं। फर्स्ट इज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। सेकेंड इज टिल टुडे गांधी जी इज लिविंग रियलिटी फॉर इंडियंस। थर्ड इज ही इज एन एग्जाम्पल टू बी कॉपीड। फोर इज he did not remember having told a lie during his school days. Fifth is he taught us the power of non-violence and non-cooperation. नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपका व्हाट वाज द टास्क दैट मिस्टर गाइल्स सेड। मिस्टर गाइल्स ने क्या कार्य करने को दिया। आंसर है मिस्टर गाइल्स गेव 5 वर्ड्स टू राइट एज स्पेलिंग टेस्ट। मिस्टर गाइल्स ने शब्द ज्ञान देखने के लिए 5 शब्द लिखने को दिए। क्वेश्चन सेकंड है व्हाई डिडंट गांधी जी इज कॉपी। गांधी जी ने नकल क्यों नहीं की। आंसर है गांधी जी डिड नॉट कॉपी बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू यूज अनफेयर मीन्स। गांधी जी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने नकल नहीं की। प्रश्न थर्ड है क्वेश्चन थर्ड इज वॉट लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जीज माइंड। किस चीज़ ने गांधी जी के दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आंसर इज द प्लेज हरीश चंद्र एंड श्रवण कुमार लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड। हरीश चंद्र और श्रवण कुमार नाटकों ने उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ा। क्वेश्चन 4 है वॉट वेयर द 2 ओनली कंपेनियन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 2 साथी कौन थे। आंसर इज हिज बुक्स एंड हिज लेसन्स वेयर द 2 ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी। उनकी पुस्तकें और उनके पाठ ही महात्मा गांधी के साथी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 एट वॉट एज महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। महात्मा गांधी ने किस उम्र में राजकोट के लिए पोरबंदर छोड़ा। आंसर इज महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट एट द एज ऑफ 7 years। महात्मा गांधी ने 7 वर्ष की आयु में राजकोट के लिए पोरबंदर छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर इन यूज। व्याकरण का प्रयोग। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन। दी गई क्रियाओं को भूतकाल में बदलिए। क्वेश्चन 1 कुक प्ले क्लीन वॉश। ये इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है।
फर्स्ट इज माई मदर कुकड फूड, सेकेंड वी प्लेड इन द फील्ड, थर्ड द मेड क्लीन्ड माई रूम, फोर आई वॉश्ड माई क्लोथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, मेक राइट राइट गिव। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। आंसर इज ही मेड अ फूल ऑफ यू, सेकेंड आई रोट अ लेटर, थर्ड आई रोड अ बाइसिकल, फोर आई गेव यू अ पेन। क्वेश्चन थर्ड, ट्राई फ्राई कॉपी। इन वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट इज ही ट्राइड हिज बेस्ट, सेकेंड माई मदर फ्राइड पीनट्स, थर्ड ही कॉपीड माई होमवर्क। क्वेश्चन 4 इज पुट हिट रीड। इन शब्दों से वाक्य बनाना है। ही पुट द बैग ऑन द टेबल, सेकेंड इज ही हिट द बॉल, थर्ड आई रीड द स्टोरी बुक। आपकी इंग्लिश रीडर बुक में पेज नंबर 20 में क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, हेयर आर ए फ्यू सेंटेंसेस रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, रीड देम एंड चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको पास्ट टेंस में बदलना है। तो ये आंसर आपके लिए किए हुए हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। माई ग्रैंड फादर वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेंट टू मार्केट, he bought his fruits, chocolates and vegetables, he came home, then he had lunch and rested for a while. In the evening he told us stories from the Panchatantra, he related to us several events from his life, we like our grandfather. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। निम्न चार्ट को पूरा कीजिए। राइट 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। नीचे दी गई वर्ब्स की तीनों फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है फॉर्म, जैसे दिया हुआ है रिमेंबर रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड, अवॉइड अवॉइडेड, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्टेड प्रॉम्प्टेड, परचेस परचेज्ड परचेज्ड, कैप्चर कैप्चर्ड कैप्चर्ड, टायर टायर्ड टायर्ड, मूव मूव्ड मूव्ड। इसमें टायर टायर्ड में जो लास्ट वाला है टायर्ड, उसमें से टी मिट गया है, आप उसे लिख सकते हैं, वो टायर्ड ही है। नेक्स्ट है मूव मूव्ड मूव्ड। यहाँ आपका चैप्टर 4 एंड हो गया है। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। नमस्कार।